कहा कि एक स्कूल लेना है हमेशा प्रधानमंत्री का क्षेत्र एक स्कूल होना चाहिए या कोई मेडिकल से संबंधित कोई डॉक्टर का किताब है तो MBBS हॉस्पिटल में सामने देखेंगे वो एकदम पीछे वाला आगे से कल वो ऑब्जर्वेशन की जो बात हो रही है सही आवाज़ की नहीं बने बहुत अच्छी ये बोला ये 72 आवाज 42 प्लस नहीं 24 सर हैंड ओवर हो चुका है अभी ये हैंड ओवर होना है। अच्छा ये किसने बनाया था? आवाज़ हाँ कंप्लीट टोटली हाँ 24 हैंड ओवर हो गए 24 हो गए हैं सर 18 अभी होना है। 18 में सफाई अभी करवा रहे हैं दरवाजे मतलब लग चुके हैं। हाँ सब कंप्लीट पुराने मिला ये सब पेशेंट ये वाले जो सर है क्या हुआ ये कल भर्ती हुए बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। हम नहीं मांगेगा तो कौन मुझे देगा? सर ये सब पेजेज हैं सिग्नेचर सर को स्पेस दीजिए। अरे भाई आप लोग सर हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं सर, जैसा आपको कई जिलों में पता होगा सर, हम लोग 51 जिले में हैं। पिछले 4-5 साल से सर हम लोग काम कर रहे हैं। जी उसी में हम लोग हैं। हम लोग TNM कंपनी के अंतर्गत पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। 2015 से हमारी कंपनी हमसे काम ले रही है। और सर सबसे बड़ी बात ये हम लोग 4 साल से एक ही पे पे काम कर रहे हैं। हमें उसका भी बहुत नहीं है। 4 साल से जो मुझे मिल रहा है 15,600 कुछ रुपये मुझे मिल रहे हैं सर। तो भी हम लोग बहुत अच्छे से अपना एकदम तन मन लगा करके काम कर रहे हैं। इसके बाद पिछली बार अभी क्या हुआ मार्च 19 में हमें टर्मिनेशन लेटर मिला कि अब आप लोग सेवा समाप्त कर दी जाती है, आप लोग नहीं आएंगे। आप TNM की नहीं है अवनी पद्धति वाली सर TNM ही 51 जिले में है, उन्हीं तरीके तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो लगभग सर हम लोग 5,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो हम लोग को टर्मिनेशन लेटर मिला मार्च में। फिर हम लोगों ने थोड़ा बातचीत की। इसके पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी बहुत आश्वासन दिया था, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो सर हम लोगों को बहुत उम्मीद थी आपके आने से सर। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि सर आए हम लोग का जरूर भला करेंगे। तो सर अभी आपका मार्च 30 सितंबर तक है ना? अभी सितंबर 6 महीने के लिए पढ़ा है। 6 महीने के लिए नहीं बना एक तो सर एक महीना है आदेश है कि एग्जाम करके मुद्दा के अंतर्गत अलग अलग बैच के आउटसोर्सिंग हुई है। सब अलग स्कीम के लिए ये 51 जिलों का है। इसमें जो आपका हुआ था ये एक समय के लिए हुआ था। तो कितना समय वो खत्म हो गया, फिर अभी एक बार और
फिर अभी 30% कर दिया। अब 31 के अंदर हमको तो ये समझना है कि जितने भी आउटसोर्सिंग की इस तरह के हैं, अपना है और यूनिवर्सिटी है और इस तरह के कई योजना भी अलग अलग चल रही है। हम उनको कैसे मैनेज करके एक निश्चित रूप से आपको ट्रेंड है, हमको तो आपकी आवश्यकता भी है, अगर वो स्कीम भी ऐसे सर हम लोग प्रॉपर एग्जाम दे करके रिटन पास किए हैं, इंटरव्यू दिए, अपनी परीक्षा से हम नहीं है सर। नहीं, आपको समझ गया, 51 वाले आप लोग अलग है। हम लोग प्रॉपर आपको हम कैसे रेगुलर काम करवाने के लिए करीब, इसलिए वो 1 महीने के सर हमारे एचआरसी सर हमारी इनसे अगर आप पूछें तो खुद बताएंगे कि हम लोग के आने से अस्पताल में क्या फर्क पड़ा है। या नहीं, और भी आपके लोग समझे हैं, गौतमपुर नगर गए थे, वहाँ भी आपके काफ़ी लोग आते हैं। सत्यम भाई आइए, आप पीछे क्यों हैं? पीछे नहीं, आइए एकदम आगे आ जाइए। बोलने के लिए तो मैं अनीता सिंह नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ एसएसपीजी हॉस्पिटल से। आज स्वास्थ्य मंत्री जी से आप लोगों ने मुलाकात किया, क्या मांगे रखी आप लोगों ने और क्या कहा उन्होंने? हमारी मांगे तो पहले ये थी कि हम यहाँ पे पिछले 4-5 साल से कार्यरत हैं। TNM एक कंपनी थी, उसके माध्यम आउट सोर्सिंग के माध्यम से हम यहाँ पे कार्यरत हैं और हम लोगों को हर 6 महीने हर 1 महीने पे ये टर्मिनेशन लेटर आता है कि अब आपको सेवा समाप्त कर दी जाती है, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी आए तो हम लोगों ने उन्हें विज्ञप्ति दी और हम लोगों ने उनसे यही मांग किया कि साहब हमें आप विभाग में समायोजित करिए, NHM में हमें ले लिया जाए, क्योंकि हम 4 साल से कार्य कर रहे हैं और हम अनुभवी हैं और पिछले 4 साल से हमें एक ही वेतनमान पे हम काम कर रहे हैं। सर ये इतनी महंगाई में कब तक चलता रहेगा? तो स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत शालीनता से हमारी बात को सुना, हमें टाइम दिया और हमारी मांगों को 100% पूरी करने का वादा किया। क्या लगता है कि सरकार में आप लोगों की मांग? बिल्कुल। अब सरकार की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्री जी की बात करें तो मंत्री जी हमारी मांग जरूर पूरी करेंगे और अगर नहीं पूरी करते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद हम 51 जिले के लोग मंत्री जी को के घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे। हम उनको छोड़ेंगे नहीं इतने आराम से। हम अपने को विभाग में मर्ज होने के, समायोजित होने के बाद ही 31 अक्टूबर के बाद आप लोग उनके घर जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग उनसे बात करेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि आप अगर नहीं होता है, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये होगा, आपकी मांग जरूर पूरी होगी, हमें थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी नया आया हूँ और अगर नहीं हो पाएगा ऐसा तो हमने कहा कि सर फिर हम आपसे मिलेंगे 31 को। उन्होंने कहा कि अरे मिलना क्या ऑफिस के, आप मेरे घर आओ सिद्धार्थ नगर, बड़े शालीनता से उन्होंने कहा और हम लोग जाएंगे और मिलेंगे और हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और करेंगे। देखिए, इसका जो भी निरीक्षण हम कर रहे हैं कल से, चंदौली का हो या वाराणसी के जितने हॉस्पिटल्स के हो, मेंटल का हो, DDU हो या ये भी हो, इसका देखिए एक उद्देश्य है, पूरे मंडल में क्या वर्तमान का चिकित्सा व्यवस्था है, ये हॉस्पिटल्स में, जिला हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना मैन पावर है, कितने की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ कितना है, दवाइयाँ कितनी मिल रही है, जो भी कमियां हैं, इस मंडल का पूरा समीक्षा हमने कल भी किया था। AD साहब भी बैठे हुए थे और उसमें उन कमियों को हम पहले उसको पूरा करना चाहते हैं। हॉस्पिटल तो कहीं भी नया खड़ा हो सकता है, मगर जो वर्तमान हमारा स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम मैन पावर और बाकी सब चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो जो इतने भीड़ में मरीज आते हैं तो उनको वो सुविधा नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए हमारा एक एक हॉस्पिटल को देखना, उनकी पूरी लिस्ट लेना, क्या क्या कमी है, और जाके मैं वहाँ पर जब बात करूँगा मीटिंग में तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे पहले इन हॉस्पिटल को कम से कम बड़े बड़े शहरों में, जहाँ चारों तरफ के ज़िलों से आते हैं और लोग, हम तो देखे थे कुछ बिहार से भी लोग आते हैं, तो इसलिए इन जिन जनपदों को, तो इस वाराणसी को तो और ज़्यादा ध्यान देके इनमें हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी व्यवस्था होगा उसको करने के लिए इसी पर हम बात कर रहे हैं सबसे। सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की कमी नजर आती है, हाँ, कैसे पूरा करेंगे? 7,000 डॉक्टर की कमी है और हमारे पूर्व के जो मंत्री जी थे आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने भी इस पर बहुत प्रयास किया था। NHM के द्वारा वॉक इन इंटरव्यूज़ भी है, विशेषज्ञ के लिए अलग से व्यवस्था है और MBB कॉलेज में भी हम लोग ने अब बात किया है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने भी इस पर बात किया है और जो MBBS नए निकलेंगे तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने की संभावना है,
यदि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है तो फिर 2 साल के लिए वो ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छी संख्या हमको मिलना चाहिए और रोटेशन में मिलेगा हमको। हर एक वर्ष हमको अगर 3 से 4 हज़ार डॉक्टर मिल जाते हैं और 2 साल अगर वो अपना सेवाएं प्रदान करते हैं ग्रामीण क्षेत्र और हर जगह, तो उससे हमको एक बेहतर सुविधा मिलने शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं बातों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पूर्वांचल में खासकर देखा जाए तो बाढ़ के खतरे बढ़ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे। जी जी स्वास्थ्य जी। विभाग किस तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं, स्वास्थ्य विभाग तो उन कैंपों को पहले से ही लगी हुई है। मंडलीय कमिश्नर के अंतर्गत ये सारे विभाग एक साथ हो जाते हैं और ख़ास करके स्वास्थ्य विभाग तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाढ़ के पानी के हटने के बाद उसके बाद जो दवाइयाँ की आवश्यकता पड़ती है, बीमारी उत्पन्न होता है, उसका जांच करने के लिए सारे डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है और वो बराबर वहाँ जा भी रहे हैं। उनके केंद्र भी खुल गए हैं, उन केंद्रों पर दवाई भी पहुँचाया जा रहा है, बेसिक दवाई। बाकी जैसे आवश्यकता होगा उसमें देखा जाएगा। सर बात ये रिक्त स्थान बहुत है डॉक्टरों की यहाँ पे भी, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी यहाँ जगह बहुत है डॉक्टरों की। हाँ, यहाँ भी है, हर हॉस्पिटल में है। उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ भी है, अन्य हॉस्पिटल में भी है। वही तो मैं पूरा सूचना उपलब्ध मैंने तैयार करके वही करने जा रहा हूँ। और सर मेरा प्रयास है कि इन्हीं अस्पतालों में पहले पूरा कर लें, फिर बाद में करें। बहुत अधिक अभी 2 दिन पहले ही पांडेपुर में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया, एक महिला की मौत हो गई। अच्छा। उसके बाद भी उनका दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की? किन की बात कर रहे हैं आप? झोलाछाप डॉक्टर की। झोला छाप डॉक्टर का? अब झोला छाप डॉक्टर तो देखिए पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं तो है ही, सब जगह है ये व्यवस्था। और जहाँ इसका सूचना मिलता है तो वहाँ कार्रवाई तो होती है। अगर परिजन ने सूचना दे दिया कि गलत तरीक़ा से हमारा ट्रीटमेंट होगा तो वहाँ के सक्षम अधिकारी उसका संज्ञान लेके उसमें मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये तो होता ही है। हाँ, ये कल हमारी समीक्षा बैठक में ये बात आई थी। अब उसको पूरा भी करना है किसी तरह। उनकी तो वो तो बेचारे जो भी उनके साथ हुआ वो तो हो गया, मगर पूरा करने के लिए इसको नोट कर लिया है और अभी लखनऊ जाएंगे तब हम बात करते हैं इसमें। पूरा हो जाएगा, वो जो भी व्यवस्था होगी उसको करेंगे, तो पूरा करना ही है उसमें।